गेम बड़ी तेजी से आसिम मुनीर उर्फ मुनीरे मिस्त्री के हाथ से स्लिप हो रही है, निकल रही है। लेकिन इंडिया के वाटर मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑर्डर है कि पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर। मुझे ये बताएं, आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, हुकूमत आपकी पाकिस्तानियों को मारने की बातें कर रही है। कौन साहब अपनी हुकूमत के साथ हैं कि हुकूमत के खिलाफ हैं आप? आपने जनरल साहब ने, बादशाह ने, और जिस जनरल साहब को फौज ने बताया वो हमारा चीफ है, चीफ के बारे में बात नहीं करनी। जिधर हमारा चीफ देखता है उधर पूरी फौज देखती है। चीफ पे भी लानत और पूरी फौज पे भी जो इस चीफ को देखती है उस पे भी लानत। बजट में वैसे तो आप जानते हैं कि एजुकेशन हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जानता है। और उसने पंजाब की हुकूमत चाचू जान जिस तरह चलाते थे, कन टुटे रख के पंजाब पुलिस के अंदर जिस तरह शहबाज शरीफ ने रखे हुए थे, इसने भी, मलका ने भी जो है वो रायवंड की मलका ने जो इस वक्त, उसने भी कन टुटे भर्ती किए हुए। पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मेजर 4 वॉर्स हो चुकी है, लेकिन कभी भी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को छुआ तक नहीं, सिर्फ इंसानियत के खातिर। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो भारत को ऐसी बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़े। भारत कोई इंसानियत का दुश्मन नहीं है जो पानी रोकेगा। हमारा साफ सा एजेंडा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर लाना है। बैकफुट से मतलब है कि पाकिस्तानी फ़ौज और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना है, जिससे कि जो ये डर्टी गेम्स खेल रहे हैं, जैसे टेरर फंडिंग, आतंकवादियों को सेफ हेवन प्रोवाइड करना, भारत की शांति भंग करना, इन सब चीज़ों को बंद करवाया जा सके। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन पाकिस्तान शराफत से मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जब पानी का एक कतरा भी नहीं पहुंचेगा तब ये झड़ पड़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की 25% अर्थव्यवस्था तो पानी पर डिपेंडेंट है और 50 से 60% आवाम किसानी पर डिपेंड है। जब आवाम इससे प्रभावित होगी तो प्रेशर तो अपने आप ही पाएगा। दूसरी चीज़ यह भी है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो भारत के लोगों के फेवर में ना होकर पाकिस्तानियों के फेवर में ज़्यादा है। जैसे कि 80% पानी तो पाकिस्तानियों को मिलता था, जो कि हमारे लिए नुकसान था। हमारे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि राजस्थान। यहाँ पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर डेजर्ट इलाकों में। इसीलिए भारत ने यह डिसीज़न लिया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ चेंजेस करेंगे, जिससे कि हम अपने किसानों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमारा यही मेन एजेंडा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के मिनिस्टर साहब हैं, वाटर के मिनिस्टर मिस्टर CR पटेल, मिनिस्टर ऑफ वाटर। उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी को 2 दिन पहले ये कहा, और उन्होंने हिंदी में कहा कि इंडिया, उसको मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, कि इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट आफ्टर डायरेक्टिव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट not a single drop of water will go to Pakistan in the coming years. अब आप सुनिएगा, मैं मान रहा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पानी के ऊपर है। मैं मान रहा हूं हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। मैं ये बातें मान रहा हूं ना, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप सेलेक्टिवली वर्ड्स को उठा रहे हैं, आप करेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा आपसे हमेशा से कंप्लेंट है कि मैं आपको कितनी बार बोलता हूं ISI को बोलिए आपको फीडबैक करेक्ट दे। आपके पास फीडबैक करेक्ट नहीं आता, वो आपको चाबी लगा देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप बड़े सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम इस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपकी बातें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा जो हमारे शेयर का है। जो हमारा शेयर पानी का बनता है उसका एक बूंद भी फालतू पानी आपके तरफ नहीं जाएगा। मैं अभी भी आपके जो एक बूंद वाली बात करिए ना। और एक बात बताइए कमर चीमा साहब, उन्होंने तो, आपने नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, उन्होंने तो ये भी बोला अगले 2 साल में हो जाएगा। आपने शायद वो पार्ट भी सुना होगा कि वो अगले 2 साल में ऐसा होने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला,
सुनते जाइएगा कि जिस पानी की कभी हमारे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इलाकों में है, हम वहां पर अपना पानी पहले पूरा करेंगे और एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी हम नहीं जाने देंगे पाकिस्तान की तरफ। जो उनका बनता है, जो एग्रीमेंट है। आप एक बात सोचिए ना, अगर हम बाई चांस यूनिलेटरली गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो डील है, जो वो है, उसको कैंसिल करके बैठी हुई है। आप कह रहे हैं वो कैंसिल कैसे करके बैठी हुई है? कैसे आपको मैं इसीलिए मेरी कंप्लेंट है। सुने, मुझे लेट मी यूज द एग्जैक्ट वर्ड, हेल्ड इन अबेयंस करके बैठी, जिसको आप हेल्ड इन अबेयंस कहते हैं। हमने फॉर एग्जांपल सुने आपने डाटा जो है 2010 से लेके 2020 तक, मैं अभी पढ़ रहा था, 2010 से लेके 2020 तक इंडिया ने 5000 पेजेस का डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, पानी कहाँ पे है, ज्यादा कम, क्या चीजें हैं। अभी आप कुछ शेयर नहीं कर रहे। तो कर्नल साहब, ये एरोगेंस है, जंग की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान में जो ISI स्पॉन्सर्ड कोई भी बंदा होगा ना, उसके पास एक्चुअली नॉलेज हमेशा कम होगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से चलता है। आपने ये जितने शब्द बोले हैं मुझे मालूम है, ये रिकॉर्डिंग आपने वहां भेजनी है कि देखो जी मैंने तो रिपीट कर दिया, तो मेरी रोजी रोटी के ऊपर कहीं बात नहीं आनी चाहिए। अब आपने जो बात करी है मेरे बारे में या मेरे फौज के बारे में, जब मैं जिस कारगिल लड़ाई में मैं लड़ा हूं, मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूं, भगवान ना करवाए, भगवान ऐसी दुर्गति ना करवाए पाकिस्तान के सैनिकों की कभी भी जिंदगी में जैसी वहां हुई। और वो हमने नहीं करी, वो आपने ज्यादा करी। आप थे वो लोग जिन्होंने वो जो नीचे आपका जो सप्लाई बेस था, जो ऊपर आता था सामान, वो आप लोगों ने एकदम से छोड़ के आप भाग गए। तो वो बेचारे जो आपके बंदे ऊपर अटके हुए थे, वो भूखे मरने लगे। करते क्या बेचारे, गोली भी नहीं थी उनके पास। रेंजर जो पकड़े गए थे आपके, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा ना, NLI वालों ने कहा ना, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने आपकी, उनके स्टेटमेंट्स थे ना आपके पास, रिकॉर्डिंग्स थी ना, कि जनाब हमारे पास तो सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई कि हम शायद लड़ लेते अगर हमारा देश हमारे साथ खड़ा होता। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात, क्योंकि आपने कहा है हम उस समय नहीं लड़ पाए, तो जनाब एक बात बताइए, जो हमने उन शवों को जो कांधा दिया, वो फिर हमने किसको दिया? भाई मैं अपने हिंदू सैनिकों को तो कांधा नहीं दूंगा ना वहां पर कब्र के लिए। हमने आपके लोगों को क्यों दिया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरा बंदा भी मरा तो मैं उस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगाकर उसकी इंसल्ट क्यों करूंगा? आप बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है कि आपके वो जो कर्नल साहब आए थे, जिनको बोला गया था कि बॉडीज को डिसोन कर दो, लेकिन उन्होंने, उस जाबाज फौजी ने कहा नहीं, मैं अपने फौजी लोगों की शवों को वापस लेकर जाऊंगा। वो लेकर गए ना। ये सब अच्छी बातें कर रहा हूं भाई।